तो तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। तो तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, अपनी नारियों को प्रिय नारी बुलाई, पत्नियों को बुलाया, तीनों रानियों को बुलाया। इसका मतलब वहां थी नहीं, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं थी, यज्ञ तो वशिष्ठ कर रहे हैं। तो तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, आधा भाग कौशल्या को दिया खीर का। अब आधा बचा तो उभय भाग आधे कर लेना, जो आधा बचा आधा कौशल्या को दे दे, आधा बचा आधे के फिर 2 भाग कर दिए। तो आधे के 2 भाग के तो अर्ध भाग कौशल्या देना, उभय भाग आधे कर लेना। और कई कई कहां नृप सो दयो, वो आधा भाग कई कई को दे दिया। अब आधे का भी आधा बचा, उसके फिर 2 भाग कर दिए। उसमें से एक भाग कई कई का हाथ लगवाया और दूसरा कौशल्या का हाथ लगवाया, और दोनों से कहा अब तुम दोनों सुमित्रा को खिलाओ, इनको दोनों। फिर सुने कैसा भाग किया, खीर का कटोरा आधा कौशल्या को खिला दिया, जो आधा बचा उसमें से आधा कई कई को खिला दिया। अब जो आधे का भी आधा बचा उसके भी 2 भाग कर दिए, एक भाग कौशल्या को, एक भाग कई कई को, और दोनों को कहा अब तुम दोनों सुमित्रा को खिला। इस रीति से इसका अर्थ आगे बताएंगे ऐसा क्यों किया। तो सभी राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई, अर्ध भाग कौशल्या देना, उभय भाग आधे कर लेना। कई कई नृप कहा नृप सो दयो रहो, सो उभय भाग पुनि भयो, कौशल्या के कई हाथ धरी, और दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी, सुमित्रा को दिया। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। सब गर्भवती हो गई। अब यहां प्रश्न है, लोग कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं आते। इसका उत्तर है, मैं कहना चाहता हूं कि जब तुम कहते हो भगवान सब जगह है, तो क्या गर्भ में भगवान नहीं? तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि भगवान सारी व्यापक सर्वत्र है लेकिन समान रूप से नहीं है, वो गर्भ में नहीं है बाकी सब जगह है? अरे चाहो निराकार, जब निराकार परमात्मा गर्भ में तो साकार भी गर्भ में, क्योंकि निराकार साकार दोनों एक ही है। परमात्मा तो जब गर्भ में नहीं आए राम तब भी गर्भ में थे, वो तो हमारे तुम्हारे सबके गर्भ में, अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह है। लेकिन यहाँ नर की मर्यादा का पालन करना है, और नर की यही मर्यादा है कि वो गर्भ के माध्यम से जन्म ले। तो गर्भ के माध्यम से भगवान जन्म ले रहे, दिखा रहे कि मैं मनुष्य के रूप में आ रहा हूं। और साथ में कौशल्या ने यह मांगा था कि मुझको ज्ञान बना रहे कि आप साक्षात भगवान हैं। अब आप देखिए किस रीति से खेल भगवान कर रहे हैं। ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। अब वो समय आ गया जब भगवान को प्रकट होना है। योग लगन ग्रह वार तिथि सब ही भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान का जन्म सुख का मूल है। योग लगन ग्रह वार तिथि सब ही भय अनुकूल, अर्थात सबके लिए सब अनुकूल हो गए। और यहां तक कि चर अरु अचर हर्ष जुत, चर का मतलब चलने फिरने वाले, अचर का मतलब जो चल फिर नहीं सकते, वृक्ष आदि। और यहां तक कि एक और अचल है लेकिन मनुष्य है, लेकिन है अचल, जिसका नाम है अहिल्या, जो पत्थर बनी है वो अचल है। उसको भी प्रसन्नता होने लगी। पत्थर बनी है लेकिन आत्मा तो पत्थर नहीं बन सकती, आत्मा तो चेतन है। उस आत्मा में इतनी प्रसन्नता हो गई, इतना आनंद आया, उस पत्थर बनी अहिल्या को भी अचर। चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, क्योंकि मेरे प्रभु का जो जन्म है वो सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि चैत्र महीने को मधुमास भी कहते हैं, मीठा मास मधु, अर्थात ये वो महीना है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। ये मार्च का महीना और अप्रैल फर्स्ट वीक, ये जो महीना है इसमें ना गर्मी होती है ना ठंड, ना पसीना आता है और ना कोई गर्म कपड़े ऐसे करते पहन के, ऐसा कुछ नहीं, बहुत मीठा महीना। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, और सकल पक्ष शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान को बड़ा प्रिय है अभिजित नक्षत्र, अभिजित